हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो इससे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में हुआ इशराफ ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंताज मुआहदे को कोई भी यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। भारत की जानिब से मुतज़ाद बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो जामे होंगे। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और दो रियासती हल की हिमायत करते हैं। हमारा मुतालबा फौरी सीज़ फायर का है। मसला फ़लस्तीन के हल से इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारा सर-ए-फ़हरिस्त एजेंडा है। माजी में बॉर्डर खोलकर अस्करियत पसंदों को आज़ाद करना हमारी गलती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशां है। अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा काबुल में जल्द मुलाकात करेंगे। आज के गजा इंसानी हकूक के कवानीन का कब्रिस्तान है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फरहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए और गजा में जंगी जराइम पर करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब का 75 साल से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीन का मसला हल ना होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सऊदी अरब और फ्रांस को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादत की हिमायत जारी रखेगा। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वामी आलम की बैठक। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की आलमी कोशिशों का नतीजा है। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, अब इसे रोक देना चाहिए। दो रियासती हल ही आलमी क़वानीन के मुताबिक पायदार फ्रेमवर्क है। दो रियासती हल से तनाज़ा खत्म हो सकता है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा, आर्मी फोर्सेस को फ़लस्तीनी रियासत में सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाए तो हम तैयार हैं। सीज़ फायर का निफाज पूरे फ़लस्तीन में होना चाहिए। हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। We also discussed, obviously, Gaza. We want to get the children fed. We could go $60 million all going into food. It's a terrible situation. We have some good news because they just announced, I see. गजा में इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़, कहा चाहते हैं बच्चों को ग़िज़ा मिले। ग़ज़ाई अशिया के लिए अमरीका ने $6 करोड़ दिए हैं। ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल पर भी जिम्मेदारी है। इसराइल के शहरी यरगमालियों की रिहाई के लिए फिक्रमंद हैं। बरतानी वज़ीर आज़म ने कहा, इस वक्त गजा में फौरी जंग बंदी की जरूरत है। अमरीकी सदर गजा में सीज़ फायर के लिए कोशिशें कर रही हैं। गजा में इमदादी ट्रकों को दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। गजा में भूख अफलास के तेरे, गजाई क़िल्लत से मज़ीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गजाई क़िल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। शोहदा में 87 बच्चे भी शामिल। सहूनी फोर्सेस के हमले भी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 88 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 374 जख्मी। बैनुल-अक़वामी दबाव पर इसराइल ने गजा की राहदारी खोल दी। मिस्र से इमदाद सामान की तरसील। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़िज़ा से गजा में इमदाद गिराई।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। टैरिफ समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तिजारती मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। दौरे में पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों की मैशतों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफा तिजारत को रवायती और गैर रवायती शोबों तक बढ़ाना चाहता है। वज़ीर ख़जाना का दौरा तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने की कड़ी है। भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है ऑपरेशन महादेव का मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलना, भारत में अंदरूनी सियासी साख बहाल करना है। भारत की कोशिश है ऑपरेशन महादेव को कामयाब दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाई जा सके। DGISPR ने बताया था 723 पाकिस्तानियों को भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद रखा गया है। भारत के कितने तैयारे गिरे, ऑपोजिशन का ये सवाल कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करता। भारतीय वज़ीर दिफा कांग्रेस के सवाल पर चढ़ गए। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। राजनाथ ने दावा किया पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए मिन्नत समाजत की। राहुल गांधी ने फौरन लुकमा दिया तो फिर आपने क्यों रोका महाराज। आसाम से ऑपोजिशन रुकन बोले वज़ीर दिफा ने सब बताया। इन्हीं बताया कि दहशतगर्द पहलगाम तक कैसे आए, लोगों को कत्ल करके कहां चले गए, 3 महीने हो गए, पकड़े क्यों नहीं गए। Leaders of Pakistan and India, I know them very well. And they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal. They need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. पाक भारत जंग ना रुकवाता तो अभी तक जारी रहती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी पर 29वां बयान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जंग के नताइज खतरनाक होते हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने अब तक 6 जंगें रुकवाई। ब्रिटेन को भी यूक्रेन से डील करने का वक्त दे चुका हूँ। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के दावों के बुखिए उधेड़ दिए। कहा हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके इतने हफ्तों में क्या तहकीकात की, क्या दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई, क्या ये जान पाए कि दहशतगर्द कहाँ से आए थे। मुकामी दहशतगर्द भी मुलविस हो सकते हैं। हम ये क्यों फर्ज करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला का बयान भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात को झूठा साबित करता है। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शिनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पंजाब असेंबली में फिर हंगामा आई। अरकान में हाथापाई। पीसीआई रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया, लेकिन रुकन हसन रियाज ने भी अपने दिफा में हाथ चलाए। इस दौरान दीगर अरकान असेंबली भी सीटों से उठकर आ गए। दोनों को मजीद लड़ाई से पहले रोक लिया। हाथापाई से पहले दोनों ने एक दूसरे पर आवाजें कसी, जिसके बाद खालिद निसार उठकर हुकूमती बेंचेस पर गए और हसन रियाज को थप्पड़ मारा। हंगामा आराई के बायस कायम मुकाम स्पीकर को 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। ज़हीर इकबाल ने कहा ये पढ़े लिखे लोगों की जगह है, कोई कबड्डी का मैदान या सब्जी मंडी नहीं। आज के दिन पंजाब की पार्लियामेंट का स्याद दिन है। कायम मुकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन ने एहतजाजन इजलास का बाइकआउट कर दिया। ऐवान के अंदर की गर्मा गर्मी के बाद ऐवान के बाहर भी लड़ाई हो गई। एक दूसरे को गलीज गालियां बकी गई।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद और अहमद चट्टा की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके नशिस्तें खाली करार दे दी। इंसदाद दहशतगर्द अदालत के फैसलों के बाद तीनों को नाअहल करार दिया। 9 मई के केस में एटीसी ने तीनों अरकान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, ये नाइंसाफी बंद होनी चाहिए। हम पहले ही कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ जानेदार है। इलेक्शन कमीशन का कहना है एजाज चौधरी, अहमद चट्टा और मलिक अहमद को एटीसी से सजा हुई। अदालत का फैसला ताहाल बरकरार है। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं सरकारी निर्ख के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। महंगी चीनी बेचने पर पंजाब में 3 रोज के दौरान 857 दुकानदार गिरफ्तार, 135 मुकदमा दर्ज। इसाक डार साहब शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कभी पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन मिनिस्टर शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन नहीं बना है। तो अनुशा बीबी को इसाक डार की वो कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आई। इसाक डार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उसने फॉरेन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, फिर एक्सपोर्ट के करते रहे, प्राइसेस बढ़ते नहीं और इन्होंने रोका नहीं। अनुशा बीबी को और तारिक फजल चौधरी को ये नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। जब वज़ीर-ए-आज़म चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मफाद का टकराव नहीं? इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हैं, क्या ये नजर नहीं आता? मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों दरामद करते हैं? वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं, रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। स्वात में मदरसे के नाम पर टॉर्चर सेल चलाने वाले मरकजी मुलजमान धर लिए गए। बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम बेटे समेत गिरफ्तार। मौलाना उमर और बेटे कारी एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया बाप बेटे पर 14 साल फरहान को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। वाक़े में मुलव्विस 10 मुलजमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जिरगे हैं या मौत के सौदागर, मुआशरा है या औरत की खबर। जुलाई का हर दिन, हर रात, हर खबर, एक नई चीख, एक नया जनाजा, एक नया जुल्म। जुलाई पाकिस्तान में बच्चियों खवातीन के लिए क़यामत बन गया। दिगारी, पीर बधाई, नुशैर और फिरोज में खवातीन मावरा अदालत कत्ल। इस्लामाबाद में घर के आंगन में बहू जिंदा जला दी गई। कराची में 2 दिन की दुल्हन शौहर की हैवानियत के शिकार हो गई। कसूर में वहशी दरिंदे ने 3 साल की बच्ची को भी ना छोड़ा। कराची सीव्यू में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा मार दिया गया। इज्जत के नाम पर रिश्ते खाकिस्तान हो गए। बेटियां कम हो गई, कातलों की तादाद बढ़ गई। नौशेर फिरोज में ज्यादती का शिकार 13 साल की लड़की का कत्ल। मोहब्बत डेरों के वडेरे ने जिरगी का एतराफ कर लिया। कहा मकतूला के बुरसा मेरे मुलाजिम हैं, मामले के बाद मेरे पास है, फैसले का इतरार किया। लड़की बतौर अमानत मेरे पास नहीं थी। मौत कैसे हुई मालूम नहीं। मकतूला के बुरसा कहना है 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुतासर लड़कियों को जिरगा होने तक वडेरे के पास रखा गया था। खातून को ज्यादती करने वाले मुलजमान अगवा करके ले गए। कत्ल करके लाश घर के करीब फेंक कर फरार हुए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत नींद की जायद गोलियां खाने से हुई। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस साल जश्न आज़ादी मार्के हक की थीम से शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। इमारतों को खूबसूरत रोशनियों से मुज़य्यन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का जश्न आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक इजलास में सारे ख्याल। कहा महकमा सकाफत की जानिब से 13 अगस्त को अवामी कॉन्सर्ट और फायरवर्क्स सीव्यू और शार फैसल पर रैली निकाली जाएंगी। एमकेएम पाकिस्तान का भी 1 से 14 अगस्त तक यौम आज़ादी की तकरीबात करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के बायस इस 14 अगस्त की अहमियत ज़्यादा है।
यकुम-ता 14 अगस्त मार्का हक तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाएंगी। गवर्नर सिंध की स्कूल्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, एसोसिएशन, अहदेदारों से मुलाकात में हिदायत का स्कूल कॉलेजेस में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद की जाएं। बच्चों और असातिज़ा की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। तालीमी इदारे अपनी इमारतों को कौमी रंगों से मुज़य्यन करें। नई नस्ल को आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों से आगाह करना ज़रूरी है। पेट्रोल बाइक को ई बाइक में तब्दील कराएं। वज़ीर आला पंजाब से 1 लाख रुपए पाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहा, लाइट्स को LED पर मुंतकिल करेंगे तो कार्बन ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। प्लांट फॉर पाकिस्तान मरीम नवाज का विजन है। 1399 पर फोन करके मुफ्त पौधा हासिल करें। हमने 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके उसकी मैपिंग की। मीठे, रसीले और खुश रंग अंगूर जिनके खोशे देखें तो मुंह में पानी भर आए। बलूचिस्तान में अंगूरों के सबसे बड़े बाग में 27 इकसाम की पैदा होती है। अमेरिकन, एटम रॉयल, रेड ग्लोब, क्रिम्सन और मिठास में अपनी मिसाल आप हैं। 60 साल पुराने कासिम खान बाग के अंगूर न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी यकसा पसंद किए जाते हैं। ग्रीन शर्ट्स बंगाल टाइगर्स के बाद मैन इन ब्राउन से मुकाबले को तैयार। पाकिस्तान टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए लॉर्ड्स हिल पहुंच गए। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में अमेरिका पहुंचे। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। 3 मैचेस की सीरीज जुम्मे से शुरू होगी।